गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए आज हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। कल हमने सारे के सारे उदाहरण कर लिए थे, 4 उदाहरण, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी कैसे करेंगे, इस एक्सरसाइज में हैं हमारे 18 क्वेश्चन। तो आज हम 6 तक के करेंगे, कल 12 तक के और परसों 18 तक के। यानी मैं अलग अलग 6 क्वेश्चन ही इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं हैं जो कि आप पहले कर चुके हो। पीछे आने वाली एक्सरसाइज जितनी आई हैं उनमें किए थे जितने आपने, ये वैसे नहीं हैं। ये आपने उदाहरण से देख लिया होगा। जब हमने उदाहरण किए थे तो आपको पता चल गया होगा, जो लास्ट उदाहरण से पहले वाला उदाहरण, लास्ट उदाहरण था शायद, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स वाला, जो इस तरह से उदाहरण था आगे, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा, एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस ए की पावर बी इक्वस टू जीरो, इसको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। तो इस वाले उदाहरण को आपने देख लिया होगा। तो देखने में चाहे छोटा लगा हो आपको, जब आपने कॉपी में किया होगा तो पता चला होगा कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मीन्स एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन छिपे हुए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो प्रश्नावली में क्वेश्चंस होंगे, इनमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तो इसलिए मैं 6 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि क्वेश्चन आए यहाँ से, ठीक है, अधिकतर चांस हैं। और गलत होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम 6 क्वेश्चन करेंगे और समझते हुए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर दिया होगा हेडिंग इस तरह से, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से दिया होगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, इसका आपको अवकलन करना है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले तो इसको वाई इक्वस टू ये चीज़ ले लो। दूसरा, अब देखो ये ऐसा तो है नहीं कि नीचे वाला u हो उसकी घात में v हो और नीचे भी x वाला हो ऊपर भी x वाला हो, इस तरह का है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर लॉग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप बिना लॉग के करोगे तो आपको एक बार में इसको एक फलन मानना पड़ेगा, इसको एक फलन, और गुणा का नियम लगाना पड़ेगा। फिर जब गुणा का नियम लगाओगे तो अंदर फिर ये भी 2 फलन बन जाएंगी। तो इसमें भी फिर आपको इसको पहला इसको दूसरा मानना पड़ेगा। यानी आप करोगे तो काफ़ी लंबा बनेगा। पहली बार में आपने इसको एक मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, ठीक है। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। लेकिन जहाँ पर आप पहला फलन दूसरे का अवकलन कह रहे थे, यहाँ पर फिर से 2 फलन बन जाएंगे। तो इसमें भी पहला और दूसरा फिर मान के फिर दोबारा से अंदर अवकलन करना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका क्वेश्चन, समझ रहे हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए लॉग वाली मेथड को यूज कर रहे हैं। आंसर उससे भी सेम आएगा, ऐसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उससे बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि कन्फ्यूजन में बीच में आप अटक जाओ। तो सबसे आसान तरीका लॉग का इस प्रयोग यहाँ पर भी किया जाता है, क्योंकि आपको पता है लॉग m गुणा n वाला क्वेश्चन जैसा है। तो इसमें अगर आप लॉग लगा दोगे तो वो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o जैसा कुछ बन जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ लॉग y हुआ और यहाँ लॉग ऑफ ये पूरा हो गया। अब आपको पता है कि ये तीनों गुणा में हैं, तो हम इसको लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग टू एक्स कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग m गुणा n वाला नियम लगा हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला था, उस वजह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप अवकलन कर लोगे, क्योंकि अब इसका सिंगल सिंगल हो सकता है क्योंकि बीच में प्लस है। तो हमने अब लिखा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का 1/y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे लॉग कॉस एक्स का लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग कॉस एक्स का 1/cos x होगा। लेकिन उसके बाद कॉस एक्स का भी करना पड़ेगा आपको अवकलन, जो क्या होगा माइनस साइन एक्स। समझ रहे हैं ना, लॉग कॉस एक्स का तो 1/cos x, फिर अंदर कॉस एक्स का भी अवकलन आपको पता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर प्लस लॉग कॉस टू एक्स का करोगे तो 1/cos टू एक्स, फिर अंदर कॉस टू एक्स का करोगे तो माइनस साइन टू एक्स, फिर अंदर टू एक्स का करोगे तो 2। क्या कहा मैंने, लॉग कॉस टू एक्स का होगा 1/cos टू एक्स, फिर कॉस टू एक्स का होगा माइनस साइन टू एक्स, और फिर अंदर टू एक्स का भी होगा 2। यहाँ पर तो x था, इसका 1 होता इसलिए कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर 2x है तो साइन 2x का फिर 2x का भी होगा 2। समझ रहे हो ना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला log 3x का करोगे आप, log cos 3x का, तो 1/cos 3x होगा। फिर cos 3x का करोगे तो माइनस साइन 3x होगा, फिर अंदर 3x का भी करोगे तो 3 होगा, ठीक है। तो ये समझना था। फिर हम y इधर को इधर ले आए, ठीक है, और इसको माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा माइनस 10x हो जाएगा। यहाँ 2 आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और साइन 2x बट्टे कॉस 2x से 10 2x हो जाएगा। 3 और माइनस आगे आ जाएगा, और साइन 3x अपॉन कॉस 3x से 10 3x हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आपने y का वैल्यू रख दी ऊपर से, ये इसमें से माइनस कॉमन ले लिया आगे पर, ठीक है। और y की जगह पर क्या रख दिया, जो आपको शुरू में आपने लिया था, ठीक है। तो ये रख दिया हमने यहाँ, और अंदर ये सब माइनस कॉमन ले लिया तो सब प्लस के हो जाएंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप गुणा का नियम लगाते तो बहुत लंबा रहता और ऐसा आंसर देखने में नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये फिर अपॉन में लिखकर इनको कट किया होता अंदर ले आके, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही, इससे ही करना, तभी आपको से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आपने खुद करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऐसा ही एक उदाहरण करा चुका हूँ मैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अंडर रूट x-1 x-2 बट्टे x-3 x-, कौन सा उदाहरण था वो भी देख लो, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाए कहीं ऐसा ना हो। तो ये रहा आपका पहला उदाहरण, कराया था मैंने, तो वही है। इसको देखो और इसके साथ में उसको करो। तो ये काम आपने खुद करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये दूसरा आपने खुद करना है, मैं तीसरा चौथा पाँचवा छठा तक कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है log x की घात cos x। तो ये वही आ गया, नीचे भी x है, घात में भी x वाला है, तो इसमें log लगेगा। तो हमने क्या किया, इसको y बराबर ये मान लिया, दोनों पक्षों में log लिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y log ऑफ ये पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको पता है कि जो घात है, घात आगे आ जाती है, तो ये आगे आएगी cos x इंटू अंदर log x बचेगा, ठीक है। अब एक ये हो गया cos x, एक log x हो गया। तो अब इसको जब अवकलन करोगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे गुणा का नियम लगेगा। इसका तो 1/y, फिर y का करोगे dy/dx, इधर गुणा का नियम, पहला फलन dy/dx, दूसरा फलन dy/dx, पहला फलन। तो इसके बाद आपने इसको हल किया, यहाँ से y इधर भी ले आए हैं, cos x log ऑफ log x का क्या होगा, log x का 1/x होता है, तो log ऑफ log x का 1/log x होगा, अंदर वाला log x 1/, फिर अंदर log x का भी करोगे तो 1/x। ये मैंने पहले दिन भी कराया था, ऐसा ही एक जगह पर आया था बीच में, यहाँ भी आ रहा है। फिर log x ऐसे रहेगा, cos x का माइनस साइन x। फिर आसान है, y की जगह पर मान रख लो ऊपर से log x की घात cos x, और यहाँ पर cos x ऊपर है, नीचे x log x है, इधर माइनस साइन x आगे ले लिया और log x, ऐसे रहा आंसर। बस इतना सा काम है, कोई इसमें कठिन कार्य नहीं था, बस आपको ये समझना है कि ऐसे करना है करके, ठीक है। चलो आगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी x की घात x है, नीचे अगला वाला ये जो है, ये भी अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसका एक आसान तरीका है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और लंबा तरीका मैंने किया हुआ है, ठीक है। ये कैसा है ना, आप जानो इसको ज़रा। a की घात x वाला है, इसका अवकलन आपने निकाला था a की घात x से इंटू लॉग ए, पहले दिन पढ़ाया था एक जगह पर, समझ में आया? बस वही है। तो आप ज़रा देखो, मैंने लेकिन लंबे तरीके से किया है, तो आपको शॉर्ट से करना है। कैसे करना है वो अभी मैं यहीं पे दिखाऊंगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो इस पूरे फलन को y बराबर ये मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन किया, तो यहाँ dy/dx हुआ, यहाँ dy/dx ऑफ ये और dy/dx ऑफ ये। इसके आगे पर आपको सिर्फ यहीं पर काम करना है, जब इसको हल करोगे इस वाले को। a की घात x का अवकलन होता है a की घात x इंटू लॉग ए, यानी log 2 इंटू, अब ये साइन x का अवकलन भी तो करोगे, ऊपर पे जो है क्या होगा, cos x। बस आ गया इतने में, इतने वाले हिस्से का। अब इस हिस्से का अलग है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लंबा वाला तरीका किया है, ये नहीं करोगे। लास्ट में देखो 2 की पावर x log 2 और cos x आया है, तो ये नहीं करोगे। क्या करोगे इसकी जगह, इसको काट कर इसका अवकलन सीधे लिखोगे, 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2, सूत्र से हुआ, साथ में साइन x का करोगे इंटू cos x। बस समझ गए ना? तो ये काम करना है आपने। चलिए इसको देखते हैं फिर, ये तो गलत है। इस वाले हिस्से को, अब इसको समीकरण ए मान लिया और x की पावर x को u माना, दोनों तरफ log लिया, क्योंकि कल हमने किया है ऐसा ही क्वेश्चन। तो log u बराबर log x की घात x, ये x आगे आ जाएगा, ठीक है। ये x आगे आ गया, तो क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स। अब अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो 1/u du/dx, x पहला फलन, दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन, पहले का अवकलन। इधर हल किया तो क्या हुआ, u का इधर ले आए, और x log x का अवकलन 1/x होता है, x कट जाएंगे, log x, x का अवकलन 1 होता है,
तो क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स, यू की जगह यहाँ ऊपर से मान रख लोगे एक्स की घात एक्स, इधर भी इधर भी, तो डी वाई डी एक्स एक्स की घात एक्स का मान इतना आ गया, यानी इसको आप यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये समीकरण ए को उतारा और इसकी जगह पे वो मान रख लिया, और इसका अवकलन हमको आता है 2 की पावर साइन एक्स लॉग 2 कॉस एक्स। तो इतना काम आपने करना है, समझ गए। तो आसान प्रश्न है, कठिन नहीं है। इसके बाद अगला आता है 5वां प्रश्न। तो ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखिए, ये दिया है, इसको हमें y बराबर, इसको ले लेंगे। अब देखो इसमें चाहो तो फिर से वही काम कर सकते थे, इसको u ले लेते, इस पूरे को v लेते, पहले अवकलन करते, फिर दोबारा अंदर आता तो फिर इसको एक चीज लेते, इसको दूसरा मानते, बहुत लंबा होता। तो हमने सबसे आसान तरीका लिया कि इसको y बराबर ले लिया, दोनों जगह y लॉग ले लिया, इधर भी लॉग इधर भी लॉग। अब आप जानते हो कि ये तो गुणा में है, तो इसको हम लॉग इतना प्लस लॉग इतना प्लस लॉग इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि लॉग का एक फार्मूला होता है। उसके बाद आपने अवकलन, उसके बाद क्या किया ना, अभी अवगी नहीं किया, क्यों, अभी तो एक घात वाला आगे आ जाएगा, लॉग का फार्मूला होता है 2 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, लॉग m की घात n बराबर n लॉग m होता है ना, वो लगा यहाँ पर। तो उसके बाद फिर आप अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log y का तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हुआ, 2 ऐसे ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 3, 3 ऐसे रहेगा, 1 बाई एक्स प्लस 4, 4 ऐसे रहेगा, 1 बाई एक्स प्लस 5, लॉग का लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बाई एक्स, इसलिए। उसके बाद फिर y को इधर भेज दिया आपने, और 2s को ऐसे लिख दिया है, y की जगह वापस मान रख दिया जो था, y की जगह ये रख दिया, और ये ऐसे रहने दिया आंसर। अब आप चाहो तो देखो जो आंसर सीट में दिया है उसमें इसको सॉल्व किया है, तीनों का एलसीएम लिया है और आपस में गुणा उड़ा करने के बाद छोटा सा निकाला है। कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो मैंने आंसर लिख दिया है ऐसे ही। ठीक है, चलिए लास्ट 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज की, जिसमें आपको बताता हूँ मैं कि 2 पार्ट है। इसका अवकलन इसके पूरे का निकालना है, तो आपको पता है नीचे भी एक्स है घात में भी एक्स है, नीचे भी एक्स है घात में भी एक्स है, तो ये ऐसे तो होगा नहीं। सबसे पहले शुरू में हम क्या काम करते हैं, इसको y बराबर मान लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये चीज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ ये चीज़, समीकरण ए मान लेंगे। अब इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो इस वाले हिस्से को हमने u ले लिया और इसके हिस्से को हमने v ले लिया, इस पूरे को नहीं लिया, हाँ सिर्फ इतने को लिया जिसको हल करना है। फिर हमने इसको लॉग लिया इस साइड, लॉग यू इधर लॉग ये बड़ा, पता है कि घात आगे आती है तो आगे आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया है कि ये 2 फलन बन चुके हैं। अब इन दोनों फलनों को पहला दूसरा मान के x के सापेक्ष अवकलन करोगे, लॉग u का 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स होगा, इसमें पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। आगे हल करेंगे, u को इधर ले आते हैं, x ऐसे रहा, लॉग x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई ये बड़ा सा, और फिर इस बड़े का भी होता है अवकलन, बताया था ना, तो ये x का अवकलन तो 1 हो जाएगा और 1 बाई एक्स का अवकलन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस x का अवकलन तो 1 होगा और इस 1 बाई एक्स का अवकलन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस ये चीज़ ऐसे रहेगी और x का अवकलन तो 1 होता है तो यही बचेगा। फिर आगे हल करेंगे, अब क्या करोगे, ऊपर इधर पर भी एलसीएम लो, इधर भी लो, ठीक है, तो ऊपर नीचे लिया हमने x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, ऊपर एक्स स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। फिर क्या हुआ, देखो इस एक्स से एक एक्स कटा और इस एक्स से दूसरा वाला एक्स कट गया, तो बचा क्या, और आगे का हिस्सा वैसे रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया ये, और ये ऐसे रहा। यू की जगह फिर आपने मान रख लिया जो शुरू में यू माना था, ये दोनों साइड, यहाँ भी, तो ये आ गया पहला। फिर दूसरे वाले को किया, तो दूसरे वाले पे क्या था, v लॉग लिया, तो लॉग लेने पे ये घात वाला हिस्सा आगे आ गया, 2 फलन बन गए। फिर आपने दोनों का इसका अवकलन किया तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा इसका, यहाँ पहला फलन, दूसरे का अवकलन करोगे लॉग एक्स का तो 1 बाई एक्स, फिर दूसरा फलन लॉग एक्स लिया, पहले का अवकलन करोगे तो 1 का तो 0 होता है और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये होता है, ये हो गया इसका अवकलन। फिर आगे बढ़े तो v को हमने इधर भेज दिया पहले ही, और यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया x, तो x प्लस 1 हुआ और ये ऐसे रहा, यहाँ अंदर गुणा किया माइनस बाहर आ गया log x अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर आपने v की जगह मान रख दिया, और यहाँ एक्स स्क्वायर है इसके बट्टे में, इसके बट्टे में भी, तो दोनों का लॉसो ले सकते हैं, लॉसो लिया तो कुछ होगा नहीं, बस x प्लस 1 ऊपर था, इधर माइनस log x ऐसे ही आ जाएगा। समीकरण 2, इन दोनों को कहाँ रखोगे,
समीकरण ए पर, तो समीकरण ए को उतारा, उसके बाद ये, और इसकी जगह पर ये रख दिया, और उसकी दूसरे की इसकी जगह पर दूसरा वाला जो निकाला ये रख दिया। बस ये हमारा आंसर। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों में क्या है, आप चाहो तो आगे को 7, 8, 9 भी सब कर सकते हो, जितने यहाँ तक आप पहुँच सको। बाकी मैं कल कराऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक दिन में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएँ तो आप समझ ना पाओ। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए कम करा रहा हूँ। अगर ईजी होती तो मैं एक ही दिन में करा देता सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आप चाहो तो इतना करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो आगे आने वाले क्वेश्चन। बाकी है इसमें कुछ खास नहीं, बात यह है सिर्फ कि इसमें 2 हिस्से अलग अलग करने पड़ रहे हैं, और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बीच में कहीं पर भी। अगर एक भी जगह मिस्टेक हो जाएगी तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी है आज के लिए, कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।